हेलो दोस्तों, नॉलेज टीवी पर आपका स्वागत है। भारत की कला और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस बात का अंदाजा हम पुरातात्विक तथा नवीनतम इमारतों से लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में। गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब, अमृतसर, पंजाब। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, जिसे हम हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम दरबार साहिब भी है। ये अमृतसर में स्थित एक गुरुद्वारा है जो कि सिख धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। ये सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर के स्थल पर मानव निर्मित पुल को चौथे सिख गुरु रामदास ने 1577 में पूरा किया था। सन 1830 में गर्भगृहों को सोने की पत्ती से सजाया गया और इसके बाद इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। सिख धर्म में स्वर्ण मंदिर आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर 1883 से 1920 के बीच सिंह सभा आंदोलन का केंद्र बना और 1947 से 1966 के बीच पंजाबी सूबा आंदोलन का केंद्र बना। स्वर्ण मंदिर जीवन के सभी क्षेत्रों तथा धर्मों के सभी लोगों के लिए पूजा का एक खुला घर है। सबसे खास बात यह है कि स्वर्ण मंदिर के परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। स्वर्ण मंदिर में 4 प्रवेश द्वारों के साथ साथ एक चौकोर योजना है और पुल के चारों ओर एक परिक्रमा पथ है। हवा महल, जो कि भारत के जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही सुंदर महल है। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस महल की संरचना 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। वो महाराजा सवाई जयसिंह के पोते थे तथा भारत के जयपुर शहर के संस्थापक थे। हवा महल के निर्माण का मुख्य कारण था खेतड़ी महल की अनूठी संरचना। इस महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं और इसे लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इन्फोसिस पुणे, महाराष्ट्र, भारत। इन्फोसिस का ये ऑफिस पुणे शहर के ठीक बाहर स्थित है और इसका निर्माण सन 2006 में कंप्लीट हुआ था। इन्फोसिस का ये परिसर अंतरिक्षयान यूएफओ से मिलता जुलता है। यह हमारे भारत में वास्तुकला का एक भविष्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन्फोसिस की शुरुआत सन 1981 में पुणे शहर में हुई थी। इस फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग का डिज़ाइन भारतीय वास्तुकार हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने किया था। कोणार्क सन टेम्पल यानी कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क, ओडिशा में स्थित एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये मंदिर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पुरी जिले, उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। यह मंदिर हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को समर्पित है। मंदिर परिसर में अवशेषों में स्थित विशाल पहियों और घोड़ों के साथ एक 100 फुट ऊंचे रथ का आभास होता है। ये कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लोटस टेम्पल, दिल्ली। ये एक बहाई पूजा घर है जिसे दिसंबर 1986 में पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद देश को समर्पित किया गया था। अपने फूलों के आकार के कारण ये दिल्ली शहर का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। लोटस टेम्पल सभी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। लोटस टेम्पल की इमारत 27 मुक्त खड़े संगमरमर का बना हुआ है। इसमें 9 दरवाजे 33 मीटर से थोड़ा अधिक ऊंचाई के साथ केंद्रीय हॉल में खुलते हैं। इसमें लोगों की क्षमता है 1300। लोटस टेम्पल की संपत्ति में 26 एकड़ जमीन शामिल है। ये मंदिर ओखला NSIC के पास स्थित है, जो कि कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर दूर है। मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है, ये एक ऐतिहासिक महल और शाही निवास है। ये मैसूरू, कर्नाटक में स्थित है। ये वाडियर राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य का सीट हुआ करता था। मैसूरू को आमतौर पर महलों का शहर के रूप में वर्णित किया जाता है।
मैसूर पैलेस में 3 प्रवेश द्वार हैं। राष्ट्रपति भवन, या तो इसे राष्ट्रपति महल भी कह सकते हैं, ये मूल रूप से वाइसरॉय हाउस और उसके बाद गवर्नमेंट हाउस हुआ करता था। ये भारत के नई दिल्ली में राजपथ के पश्चिमी छोर पर भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। लुटियंस के शुरुआती डिज़ाइन पूरी तरह से शास्त्रीय और पूरी तरह से यूरोपीय शैली के थे। इसका कुल क्षेत्रफल है 320 एकड़। रेड फोर्ट यानी लाल किला, दिल्ली। ये भारत में पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। बादशाह शाहजहां ने 12 मई 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू किया था। तब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। लाल किले के डिज़ाइन के मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी किया था। लाल किला भारत परंपराओं के साथ साथ फारसी महल वास्तुकला को जोड़ता है। ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल, आगरा, भारत। ताजमहल भारत के यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक इस्लामी सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1662 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए कमीशन किया गया था। ताजमहल के अंदर शाहजहां का मकबरा भी है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। सन 1653 तक ताजमहल के परिसर को बनने में $32 मिलियन का लागत आया, जो कि आज के डेट में $70 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसे बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था। ताजमहल के प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्यता को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई, महाराष्ट्र। ताजमहल पैलेस मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में स्थित है। ये मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में एक विरासत 5 सितारा लग्जरी होटल है। ऐतिहासिक रूप से इसे द ताज के रूप में भी जाना जाता है। इस होटल का नाम ताजमहल के नाम पर रखा गया है, जो कि मुंबई शहर से लगभग 1050 किलोमीटर दूर आगरा शहर में स्थित है। उदयपुर पैलेस, उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर पैलेस को सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये उदयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही भव्य महल है। इसे मेवाड़ वंश के कई राजाओं ने लगभग 400 वर्ष की अवधि में बनाया था। इस महल का निर्माण 1553 में शुरू हुआ था। असल में इसका निर्माण सिसोदिया राजपूत परिवार के महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। इस महल को बनाने के पीछे मुख्य कारण ये था कि उन्होंने अपनी राजधानी को तत्कालीन चित्तौड़ से अपनी नई राजधानी उदयपुर शहर में स्थानांतरित किया था। उदयपुर महल पिछोला झील के पूर्वी तट पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कोलकाता के मैदान में 1906 से 1921 के बीच में बनी एक बड़ी संगमरमर की बनी इमारत है। विक्टोरिया मेमोरियल दुनिया में कहीं भी एक सम्राट का सबसे बड़ा स्मारक है। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार थे विलियम इमर्सन। ये भारत के पूर्वी प्रांत का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। विक्टोरिया मेमोरियल में भारतीय तथा यूरोपियन आर्किटेक्चर शैली का मिश्रण है। इस बिल्डिंग के सेंट्रल डोम की ऊंचाई है 56 मीटर और इसके अंदर है क्वीन विक्टोरिया की मार्बल स्टैच्यू। तो दोस्तों, आप इन जगहों में से कौन सी जगह में घूमना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।